प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ये 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी तो आपको यह पाप करना ही होगा। अब तो बेचारा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा था, जहाँ वह तोता के बच्चे की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों की अत्यंत खुशी देख, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तोता बताता है कि बच्चों, वहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को लेने आया है। यदि तुम में से कोई एक उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जान बचाई थी। अगर आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है, ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम आज उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आ जाता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। वह तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर उसके बाद इसके मांस को खा जाएंगे। अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे वह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने को तैयार हो गया। राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना ठीक नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते
का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तो तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के साथ घूमते घूमते चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे, तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। वह अब उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम जिसे चाहने लगे हो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तब राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उसे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी चारों तरफ में सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष में के बाहर बैठकर तोता वहां से नज़ारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊँगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि उसके कक्ष में रात में कोई पुरुष आया था और वह घबरा जाती है। अपने सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष में सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि
राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो अपने बगीचे में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नज़र नहीं आता। वहाँ तो वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो जाती है। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने बड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष में कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। भगवान शंकर कहते हैं, अब वही होता है जो होना होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफ़ी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बना लेते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, उसी राजकुमारी की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, तुम अब अपने घर चले जाओ। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अब वह आपको अपनी बहू के साथ देखकर तो वह आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतज़ार करता हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। पार्ट 2 आने का इंतज़ार करें। आओ भक्तों, कहानी का पार्ट 2 सुनाते हैं। तोता के कहने पर राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य के लिए रवाना होता है। भक्तों, भगवान शंकर कहते हैं, इस प्रकार से वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर को चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो एक राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटा देता और नदी में गिरा देता था। कई बार वह चूहे को नाविक ने हटा दिया और नदी में गिरा दिया।
यह देखने पर राजकुमार कहने लगा, इस प्रकार यह तो बेचारा न जल में डूबकर मर जाएगा। इसे अपने प्राणों की रक्षा करने दीजिए, इसे नाव में चढ़ जाने दीजिए। राजकुमार के कहने पर नाविक ने उसे नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर जाकर छुप गया, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तब तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई एक राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले जाता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और बड़े ही आराम के साथ हमारे महल में रहो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। इसलिए अपने राजा से कुछ दिनों के लिए उस समय मांग लिए। रूपमती बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूँगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। भगवान शंकर कहते हैं, उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी करिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमार रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह बात पता नहीं थी कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाते थे। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आता। अब उनके नए पंख निकल आए थे। जब उसने दाना चुगने आया तो राजकुमार और राजकुमारी को देखा तो पहचान लिया। राजकुमारी रूपमती ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वह पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार के पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी
करने पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर अच्छा नहीं किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मार कर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिया। राजकुमार के मुख से तोते की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी उन्हें दाना देंगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद भोलेनाथ सेठ जी को सुनाते हैं और बताते हैं कि देखो सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार बैठ गया। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है।